हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मन्नू राठी और आप देख रहे हैं मन्नू राठी यूट्यूब चैनल। बेटा, आज आपके साथ एक बात करनी है और वो करनी है बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी का नोटिस, बीएड वर्सेस बीटीसी। ठीक है, प्राथमिक के लिए अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल कर दिए। उसमें बहुत बड़ी तादाद में वो बच्चे हैं जो कि बीएड हैं। ठीक है, अब पेपर जो है वो आपका 24, 25 और 26 तारीख को है। ठीक है, आपको पता ही है। जिसमें अगर हम बात करें, जो प्राथमिक का पेपर है वो आपका 24 तारीख को है। 25 को लैंग्वेज अहर्ता वाला पेपर है। ठीक है, जो कि आपको क्वालिफाइंग है, जो पास करना है। और 26 को तो देखिए फिर टीजीटी पीजीटी का है, उसके लिए स्टैट मांगा था। तो उसमें इतना झंझट भी नहीं है, क्योंकि उसमें बीएड कंपलसरी थी, तो बीएड वाले ही भर रहे हैं, तो कोई लड़ाई नहीं है। और वहां का स्टैट पास होना चाहिए बिहार का। तो अदर स्टेट बहुत ज्यादा उन भर्ती को नहीं भर रहा। अदर स्टेट के बच्चे जो हैं, और मेन तौर पे अगर हम बिहार की भी बात करें, उसके स्टूडेंट्स हैं, तो वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो है ना, उसको टारगेट कर रहे हैं। अब इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बच्चे बीएड वाले भी हैं, बीटीसी वाले भी हैं। ठीक, अब आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया। अब ऐसे में 2 दिन के लिए, एक दिन पेपर भी नहीं हो रहा। ठीक है, और महिलाओं का तो 24 तारीख की शाम को है और 25 की शाम को है। ठीक है, तो मैडम 3 दिन के लिए इतना खर्चा पानी लगाकर बेरोजगारी के दौर में क्या हम बिहार इतनी दूर अपने राज्य से, अगर आप अन्य राज्य के हैं तो पेपर देने जाएं या ना जाएं, उसको लेकर बहुत दुविधा, असमंजस के बादल हैं। ठीक है, अब देखिए उस पर हम बात क्या कर सकते हैं। उस पर अगर हम बात करें तो भाई हम सबसे पहले जाएंगे, यह बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी। भाई ये ट्वीट बहुत करते हैं, है ना, मगर इनकी जो ट्वीट है वो एक बार समझने का प्रयास करते हैं। होल्डिंग TRE यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम ऑन टाइम एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सम कैंडिडेट्स आर 2 डिफरेंट थिंग्स। भाई ये कह रहे हैं कि हम समय से जो परीक्षा आयोजित कर रहे हैं और कुछ कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई जो कर दिया गया है, ये न्यारे न्यारे मामले हैं, अलग अलग सेपरेट मामले हैं। ये जो कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हुए हैं, यहाँ पर बीएड कैंडिडेट्स की मेनली बात है। While the former is so far unaffected by the recent order of the Honorable Supreme Court, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम जो कि टाइम पे होगा, उन्होंने कहा है कि हालांकि वो अनअफेक्टेड है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उससे, मगर आगे के लिए कुछ भी नहीं कह सकते। द सेम कांट बी सेड फॉर द लेटर, यानी कि जो बाद की बात है उसके लिए हम कुछ अभी कह नहीं सकते। आगे जो है क्या ये रूल पोजीशन निकालेंगे, अभी इनको भी कुछ नहीं पता। ठीक है, कैंडिडेट शुड बी रियलिस्टिक, यानी कि उन्हें यथार्थवादी होना चाहिए अपनी एजम्पशंस बनाने से, और उनका जो बेस्ट इंटरेस्ट हो, जो उनको सही लगता है, अपनी बुद्धिमत्ता से वैसा फैसला लीजिए। तो साफ साफ नहीं कहा कि बीएड वाले मत आओ, घर पे बैठो, और ये भी नहीं कहा कि बीएड वाले आ जाओ, हम तुम्हें जो है एलिजिबल करते हैं, हम तुम्हें भर्ती दे देंगे। अब ऐसे में किया क्या जाए, रियलिस्टिक चॉइस। या तो देखिए समय रहता तो इनको बता देना चाहिए, है ना, क्यों एक जो कैंडिडेट है उससे एग्जाम मतलब पास करवाया, वो पास करेगा, सपने बांधेगा, और फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम कह देंगे नहीं हम तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मानते हैं, आप तो हमने लिखा ही था वहां पे अपने एडवर्टाइजमेंट में, तो अब हम आपको डिस्क्वालीफाई करते हैं, तो बहुत बुरा लगेगा। मगर खुद भी क्लियर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी भी टाइम है। एक गुजारिश करूंगी मैं सर से कि सर जो भी है बच्चों को क्लियर तौर पे बता दीजिए, है ना। अब ऐसे में आपने रियलिस्टिक लिख दिया, अब मैं बोलूं कि आपको कि मत जाओ। ठीक है, और कल को यहाँ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इन्होंने प्रोविजन बना दिया और फिर वो बच्चे एलिजिबल हो गए बीएड वाले, तो आप रह जाओगे। तो ऐसे बात हम भी नहीं बोल सकते आपको। तो यही वाली बात है कि आपको भी अब सोच समझ के बेटा फैसला लेना पड़ेगा खुद के लिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने तो मगर बीएड वालों के अगेंस्ट फैसला ले ही लिया है। ठीक, और देखिए, और अगर हम बात करें कि इनकी एक और ट्वीट आई। ठीक है, इनकी एक और जो ट्वीट आई वो ये थी कि भाई एक बात चले जा रही थी कि हम जो हैं 13 अगस्त की ये ट्वीट है
ठीक है। एज ऑफ नाउ देयर इज नाइदर एनी स्टे ऑन टीआरई नॉर एनी प्लान टू स्टे इट। भाई हम अपना टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम जो बीपीएससी कंडक्ट करा रहा है, शिक्षक भर्ती, हम समय पे लेंगे और ना हमारी कोई आगे हमारी सोच है कि हम उस पर स्टे लगाएंगे। ये बात इन्होंने क्लियर कर दी। तो पेपर तो भाई होगा, ठीक है, तो तैयारी करते रहिए उसके लिए, ठीक। और रियलिस्टिकली चीज़ों को, सारी चीज़ों को अवलोकन करते हुए फैसला लेकर जाइएगा। बीएड वाले तो खास तौर पर, और बीटीसी वाले आप तो ज़रूर जाइए, इतनी बड़ी भर्ती है। बीएड वाले अगर बाहर निकलते हैं तो आपके लिए तो गोल्डन चांस है, लग ही जाना है आपको इस भर्ती में, ठीक है। आप तो बिल्कुल भी जोखिम ना उठाइए, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए। और बिहार की SCRTs जो है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की जो किताबें होती हैं उनको ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। यही बात थी आपके साथ जो करनी थी साझा। असमंजस के बादल अभी भी जारी हैं इस भर्ती के ऊपर। अब देखते हैं क्या एक और नया संशोधन या एक और नई बात निकल कर आती है। अगर आती है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ऐसी अपडेट्स के लिए आप मन्नू राठी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।